रंग, बागों से लेकर खाने तक और खाने से लेकर ख्वाहिशों तक रंगों की एक अलग ही दुनिया है। रंग है इसलिए आनंद है, उत्साह है, चैतन्य है। रंग नहीं होता तो जीवन बेरंग होता। रंगों के सही इस्तेमाल से रंगों में आनंद और उत्साह भर जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। आज के अपने सेशन का विषय है रंग योजना। अपना पिछला जो लेक्चर था, अपने पिछले लेक्चर में रंग चक्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था। कुछ लड़कियों ने रंग चक्र ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप किया था, बहुत सही भी आए थे। कुछ रंग चक्र बहुत अच्छे भी निकाले थे। पर एक रंग चक्र में एक लड़की ने एक गलती की थी। उसने रंग चक्र को काले रंग से बॉर्डर बनाई थी। रंग चक्र बहुत खूबसूरत दिखे इसलिए काले रंग का प्रयोग उसने किया था। पर एक बात बताना चाहती हूँ, रंग चक्र निकालते समय काला या सफ़ेद रंग बॉर्डर बनाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि काला, सफ़ेद और ग्रे कलर न्यूट्रल कलर या तटस्थ कलर माने जाते हैं। तो ये तीन कलर हमें रंग चक्र के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। पिछले सेशन में इसीलिए रंग चक्र सिखाते वक्त मैंने काले रंग का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए रंगों के इस अलग ही दुनिया में रंग योजना विभाजित करने के बाद इसके दो प्रकार आते हैं। पहला है संबंधित रंग योजना और दूसरा है विरोधी रंग योजना। अब संबंधित रंग योजना यानी क्या? तो संबंधित रंग योजना यानी रंग चक्र के एक या आसपास के रंगों से तैयार की हुई रंग योजना। इस रंग योजना से एकता की भावना तैयार होती है। और विरोधी रंग योजना, विरोधी रंग योजना यानी रंग चक्र के दूर दूर के रंगों का प्रयोग करके तैयार की गई रंग योजना, जो एक दूसरे से पूरी तरह से विरोधी रंग होते हैं और एक रंग का कोई भी गुणधर्म दूसरे रंग के अंदर नहीं होता है। विरोधी रंग योजना दिखने में बहुत अच्छी लगती है, पर विरोधी रंग योजना करते समय उतनी ही कठिन है। अब संबंधित रंग योजना के फिर से दो प्रकार होते हैं। संबंधित रंग योजना में पहला प्रकार होता है एक रंगीय रंग योजना और दूसरा है समीप रंग योजना। और विरोधी रंग योजना के चार प्रकार आते हैं। पहला है पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, विभक्त पूरक योजना और चौथी है त्रिरंगी रंग योजना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं संबंधित रंग योजना। अभी जैसे मैंने बताया कि संबंधित रंग योजना यानी एक या आजू बाजू के रंगों से तैयार की गई रंग योजना, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है एक रंगीय रंग योजना। अब एक रंगीय रंग योजना यानी क्या? नाम में ही इसकी खासियत है। एक रंगीय यानी ऐसी रंग योजना जिस रंग योजना में एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। पर अगर हम एक ही रंग का प्रयोग करें तो वो रंग योजना बहुत मोनोटोनस लगेगी, बराबर? तो ऐसी तो नहीं लगनी चाहिए, एकदम सही। तो सिर्फ एक रंग का नहीं, रंग तो एक ही होता है, पर उस रंग के अलग अलग छटाएं इस रंग योजना में तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमने नीला रंग लिया, ठीक है, रंग चक्र में से हमने नीला रंग लिया,
तो नीले रंग के अलग अलग छटाएं हमें बनानी है। मैंने अभी बोला था आपको कि ये काले और सफ़ेद, ग्रे, ये 3 कलर्स न्यूट्रल कलर्स है, पर इन 3 रंगों से इनकी छटाएं तैयार की जाती है। जैसे अभी नीले रंग की छटाएं हमें तैयार करनी है। नीले रंग की छटाएं अगर हमने करनी है तो फीके रंग की छटाएं होंगी और गहरी रंग की छटाएं होंगी, राइट। अब फीकी रंग की छटाएं तैयार करने के लिए नीले रंग में सफ़ेद रंग का प्रयोग आप कर सकते हो। सफ़ेद रंग का प्रयोग करने के बाद फीके नीले रंग में पहला आएगा फीका नीला और उसके बाद आएगा आसमानी नीला, बराबर, आसमानी नीला। और गहरा नीला या तो आप नीचे फीकी शेड्स दिखा सकते हो और ऊपर गहरी रंग छटाएं दिखा सकते हो, या तो आप नीचे गहरी रंग छटाएं दिखा सकते हो और ऊपर फीकी रंग छटाएं दिखा सकते हो। यानी कोई एक बाजू को आपको पूरी फीकी रंग छटाएं दिखानी है और दूसरी बाजू को आपको पूरी गहरी रंग छटाएं दिखानी है। अब गहरा नीला, गहरी रंग छटा तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीले रंग में थोड़ा सा काला रंग हमें मिलाना पड़ेगा, तो उसकी छटा अलग बनेगी। यहाँ पे आएगा गहरा नीला और फिर काला नीला या नेवी ब्लू, काला नीला। अभी आप जैसे रंग चक्र का हम चक्र बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ऐसे सर्कल बना के उसमें बीच में यहाँ आपने नीला दिया और यहाँ पे फीका नीला और आसमानी नीला दिया और ऊपर आपने गहरा नीला और काला नीला दिया। ऐसे भी आप कर सकते हो, पर सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको। जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप करोगे तब ये तो आपको करना ही है, पर इसका जो उद्दिष्ट है, महत्वपूर्ण उद्दिष्ट जो है वो ये है कि इस रंग योजना का प्रयोग कहाँ करना है ये आपको समझ में आ जाए। और इसलिए आपको क्या करना है, कोई फूल पत्ती का डिज़ाइन आप निकाल सकते हो और उस फूल पत्ती के डिज़ाइन में आपको ये पूरी रंग छटाएं दिखानी है। फिर आप नीला रंग का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर लाल रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आइसक्रीम का कोन भी आपने बना लिया, कोन आपने पूरा फीके रंग से दिया और आइसक्रीम के रंग आपने पूरे गहरे दिए, या तो उल्टा कर सकते हो, कोन आपने पूरा गहरे रंग का बनाया और आइसक्रीम का जो पूरा रंग है, छटाएं हैं आइसक्रीम की, वो आप फीके रंग से बना सकते हो। यानी कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चित्र आप इसके लिए निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गई एक रंगीय रंग योजना। अब दूसरी रंग योजना देखते हैं जिसे कहा जाता है समीप रंग योजना। समीप, जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि एक रंगीय रंग योजना यानी नाम में ही इसकी खासियत है, बिल्कुल उसी तरह से इस रंग योजना की भी नाम में ही खासियत है। समीप, समीप यानी क्या, समीप यानी पास का, आजू बाजू का। अब रंग चक्र में प्राथमिक या तो कोई भी द्वितीय रंग का एक रंग लेके उसके आजू बाजू के रंग आपको लेने हैं। कितने रंग लेने हैं, 2 रंग लेने हैं। जैसे कि आपने अभी नीला रंग लिया, प्राथमिक श्रेणी का है, नीला रंग आप सभी जानते हो, तो हमने क्या किया, नीला रंग हमने लिया, राइट। अब नीले रंग के आजू बाजू कौन सा रंग आएगा, एक आएगा नीला हरा और दूसरा आएगा नीला जामुन। समझ में आ, यानी अभी आपको क्या करना है, ऐसे चक्र में ये 3 ही रंग आपको भरना है और वही रंग का प्रयोग आपको किसी चित्र में या किसी डिज़ाइन में आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने प्राथमिक श्रेणी का नीला रंग लिया, राइट। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई आप प्राथमिक श्रेणी का ले सकते हो या तो फिर द्वितीय श्रेणी का ले सकते हो। द्वितीय श्रेणी के रंग आपको भी पता है, हरा, नारंगी और जामुनी। इसमें से कोई भी एक रंग आप ले सकते हो। जैसे कि आपने नारंगी अगर लिया है तो नारंगी के आजू बाजू कौन सा है, एक तो पीला नारंगी और दूसरा है लाल नारंगी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है,
प्राथमिक श्रेणी का या तो द्वितीय श्रेणी का कोई भी एक रंग लेके उसके आजू बाजू क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है उन्होंने समीप इसका मतलब क्या है? आसपास का, आजू बाजू का। तो ये आजू बाजू के रंग लेके आपको रंग योजना बनानी है। इतना आसान है ये रंग योजना बनाना। और एक बार आप रंग योजना बनाना सीख गए कि आप बहुत खूबसूरती से रंग योजना तैयार कर सकते हो। जितना महत्वपूर्ण ये रंग योजना समझना है उतना ही महत्वपूर्ण इस रंग योजना का प्रयोग कहाँ करना है, इस रंग का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर वो कमरे हो, दीवारें हो, या तो फिर कोई चित्र हो या कोई रंगोली हो, जहाँ चाहे आप इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद एक बार रंग योजना के रंग आपको बहुत अच्छे से उसकी संगति करनी आ गई तो फिर आपकी रंग योजना इतनी सुंदर बनेगी कि सामने वाला आपकी रंग योजना देखता ही रह जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगले सेशन में हम देखेंगे विरोधी रंग योजना। तो आज के इस सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।